जानकारी दी गई होगी। और ये जो वॉलंटियर नंबर 2 है उसी के पास जूट बैग रहेगा और सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 करके रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो बूथ पर वोट डालने के लिए आएगा उसको वो टोकन दे देंगे और उसका मोबाइल उसके सामने रख देंगे और फिर वो वोट डालने जाएगा और फिर वोट डाल के आएगा, टोकन देगा, हम उसका मोबाइल दे देंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई ओप्पो का फोन लेकर के आपको ज्वाइनिंग के टाइम आपको दे दे और निकलते टाइम जो है एप्पल का फोन लेकर के न निकल जाए, ये सब ध्यान रखिएगा, वरना ये एक अलग हंगामा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बूथ के भीतर मोबाइल के साथ नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति बूथ के भीतर मोबाइल के साथ नहीं जाएगा। मतलब ये जो वॉलंटियर होगा वो बूथ के जस्ट बाहर में रहेगा, भीतर में मोबाइल लेकर के जाने देना नहीं है। एक और आयोग का निर्देश है कि कोई भी वहां पे एजेंट के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए, केवल पीठासीन अधिकारी के पास मोबाइल बूथ में रहेगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेक्टर पदाधिकारी हो, चाहे रिटर्निंग ऑफिसर हो, चाहे समझिए एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, कोई भी व्यक्ति को मोबाइल लेकर जाने मत दीजिएगा। हम भी आते हैं तो मुझे भी रोक लीजिएगा कि सर मोबाइल जमा कीजिए उसके बाद भीतर जाइए। तो ये एकदम इंतजाम रहेगा। सामान्यतः जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा हुआ है उसमें हम लोगों ने देखा है कि ये जो पोलिंग एजेंट रहते हैं वो लोग मोबाइल को जो है स्विच ऑफ मोड में अपने जेब में रख लेता है और हम लोग अलाउ कर देते हैं कि चलो ठीक है स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ मोड में भी मत रहने दीजिए, उसको बोलिए कि तुम्हारा गांव है भाई, तुम यहीं के एजेंट हो तो अपना फोन जो है वो तुम यहां से हटा लो। रीजन कि कभी भी कोई भी दिक्कत होगा बूथ पे तुरंत वही व्यक्ति फोटो वीडियो बना करके सबको देना शुरू कर देगा, तो मोबाइल उसको नहीं रहने देना है। ये वॉलंटियर 1 वॉलंटियर 2 का कंसेप्ट आपको साफ होगा। इसके बाद हम लोगों ने हर एक बूथ पे रसोइया रखा हुआ है। रसोइया का काम रहेगा आपको भोजन देना और लोकल हेल्प देना। बूथ पे जब जाएंगे, जाने के पहले फोन नंबर यहाँ भी कहीं कहीं पे लगा दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देगा, रसोइया से संपर्क कर लीजिएगा। रसोइया को निर्देश है कि लॉक ओपनिंग का काम, जैसे विद्यालय में आप लोग जाएंगे रूम ओपनिंग का काम आप लोग रसोइया को ही दिए होंगे, तो रसोइया के द्वारा ही दरवाजा ओपन होगा और वो लोग पूछेंगे भोजन में कितने लोग का भोजन बनना है। हम लोगों ने जो है 80 रुपए का रेट डिसाइड कर दिया है कि एक टाइम का भोजन जो है यदि आप लेंगे तो 80 रुपए आपको देना होगा। भोजन का पैसा हम लोगों ने बैंक अकाउंट में आपको डाल दिया है। जितने भी पीठासीन अधिकारी P1 P2 P3 होंगे, आई थिंक पैसा मिल गया आप लोगों को कि नहीं मिला अभी तक? मोटा मोटी बैंक अकाउंट में मिल गया होगा। कुछ लोग का दिक्कत होगा तो वो भी जा रहा होगा। हमको लगता है पीठासीन अधिकारियों को 6 डेज का वो दिए हैं और भोजन मद में भी करीब करीब आपको 1100 रुपए के आसपास गए होंगे, मतलब 5200 रुपए मिले होंगे उनको, और ऐसे ही किसी को 4700, किसी को 4200, कितना 5250। तो इसीलिए हम आपको मतलब बता रहे हैं कि वहां पे भोजन के लिए बहुत बार डाउट हो जाता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। रसोइया को हर एक मील के हिसाब से जो है 80 रुपए का रेट दे देना है और जितने फोर्स के लोग हैं उनको भी निर्देश है कि वो लोग भी भोजन का पैसा देंगे। मेरा एक आध जिले का एक्सपीरियंस रहा है 2019-20 में कि हमारे पीठासीन वगैरह तो दे देते हैं, कई बार फोर्स के लोग पैसा देने में दिक्कत करते हैं। तो जो है फोर्स के लोगों को भी जो है राशन का पैसा लोगों ने दे दिया है, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि खाना देना है, तो इसको ध्यान रखवा लीजिएगा। तो आज आप लोग को सामग्री सामान्य वाला मिल, सुबह में कल पीठासीन अधिकारी आएंगे यहाँ पे। पीठासीन अधिकारियों को जो है यहाँ पे ईवीएम मिलेगा और उस साथ ईवीएम के साथ विशेष बैग मिलेगा, जितना स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट होता है ये सब, वो सब कल हम लोग सुबह में देंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट हम लोग सुबह में ही देंगे, ये स्पष्ट है। वोटिंग कंपार्टमेंट हम लोग आपको आज नहीं दे रहे हैं।
रीजन सिर्फ इतना है कि कोई कहीं पे रख देगा, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का समय है, कोई वीडियो बना देगा और कुछ भी लिख देगा। तो इसीलिए वोटिंग कंपार्टमेंट कर देंगे। मेरा समझिए निर्देश है आप लोग को, और जो भी समझ रहा है कि कल सुबह 11 बजे तक सारे लोग ईवीएम अपना ले लेंगे। हम लोग वकील को जो है बूथ वाइज रखे हुए हैं, वकील डिटेल भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा कि आपका बूथ नंबर 1, और उसके साथ वकील ये टैग रहेगा, ड्राइवर का नंबर रहेगा। वकील सेल आपका एसएसबी में आई थिंक होगा, एसएसबी के भीतर मिलेगा आपको। और वकील को निर्देश है कि जब तक ईवीएम नहीं रहेगा उसको निकलने नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग कल सुबह 11 बजे तक लास्ट, सुबह में 8 बजे से हम लोग ईवीएम देना शुरू करेंगे, और 11 बजे के बाद ईवीएम हम लोग नहीं देंगे विदाउट नाम नोट किए हुए। जो भी व्यक्ति 11 बजे के बाद आएगा या फिर 11 बजे तक नहीं लेगा, उन सब का नाम नोट करने के बाद, पर्सनली साइन कराने के बाद ईवीएम दीजिएगा। उन सब का पैसा रिकवरी कराएंगे हम, समझ गए ना। एकदम स्ट्रिक्ट है इसमें हम। आयोग का निर्देश है कि दिन में 3 बजे तक आपको बूथ पे रहना है। 11 बजे से लेट होगा तो आप लोग को गाड़ी लेना है, फिर आपको ईवीएम लेना है, पेट्रोल पंप जाना है, पेट्रोल भरना है, फिर बूथ जाना है। यहाँ के बूथ जो है वाल्मीकि नगर और बगहा के तो बहुत दूर दूर है। ठकराहा जाना हुआ तो 3.5 घंटा लगेगा, आपको पिपरासी जाना होगा 2 घंटा लगेगा, गुमरहिया का कोई एरिया होगा वहां पे आपको लगेगा। तो आप लोग 11 बजे तक निकल जाए यहाँ से, और 3 बजे तक आप लोग बूथों पे रहेंगे। और बूथ पे रसोईया, वॉलंटियर, ये सब का नंबर है ही, आपके सहयोग में रहेंगे। थोड़ा सा दिन में जाइएगा तो ठीक रहता है कि आसपास का थोड़ा सा एरिया भी देख लिए, बूथ में कोई समस्या है तो उसको भी देख लिए आप लोग। और इसके बाद जो है वहां पे देख लेंगे। जब आप लोग बूथ पे जाइएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पीठासीन पदाधिकारियों को जानकारी होगा, वो है कि पीठासीन अधिकारियों का एप्लीकेशन एक आयोग द्वारा दिया गया है, उसको बोलते हैं पीआरओ ऐप। ये जो पीआरओ ऐप होगा वो आपका समझिए लाइफलाइन होना चाहिए। और पीआरओ एप्लीकेशन की इस बार इम्पोर्टेंस इतनी है कि आयोग आपका सारा मॉनिटरिंग उससे ही कर रहा है। और पीआरओ एप्लीकेशन आई थिंक सभी के फोन में, पीठासीन पदाधिकारियों के फोन में है अभी डाउनलोडेड, सारे के फोन में है ना। एक बार सेक्टर ऑफिसर जरूर आज जांच कर लीजिएगा। एक बार सामान्य बैग देने के टाइम में पीठासीन पदाधिकारियों का मोबाइल देखिए कि पीआरओ एप्लीकेशन उसमें डाउनलोडेड है कि नहीं है। लॉगिन आज नहीं करना है। सुबह में कल जब आप लोग ईवीएम देंगे तो हेल्प डेस्क बना दीजिएगा। हेल्प डेस्क में पहले लॉगिन करेंगे ये लोग, लॉगिन करने के बाद ही उन लोग को ईवीएम देना है। तो ये पीआरओ एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जब बूथों पे जाएंगे, फर्स्ट की आज शाम तक डाउनलोडेड सबका हो जाए। सुबह में कल जब आप लोग ईवीएम लेने के लिए आएंगे पीठासीन अधिकारी, तो आपका लॉगिन कर देना है कि मतलब हम लॉग्ड इन हो गए हैं। और बूथ पे जाते के साथ अराइवल रिपोर्ट आपको पीआरओ एप्लीकेशन में ही दे देना है। सेक्टर मजिस्ट्रेट इसको जरूर मॉनिटर कर लीजिएगा कि आपका पीआरओ एप्लीकेशन पे जो है अराइवल हुआ कि नहीं, हम लोग देखेंगे ही। सर्टेन बूथों में नेटवर्क का दिक्कत हो सकता है, उसको भी आप लोग मापी अभी मतलब आप लोग नेक्स्ट डे इवनिंग में उसको जरूर कर लीजिए। फलाने बूथ में नेटवर्क का इशू है। वैसे बहुत ज्यादा नेटवर्क का इशू रहा नहीं है, बट कल आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग को अराइवल के साथ पीआरओ ऐप पे डालना होगा कि मेरा अराइवल हो गया है। नहीं डालेंगे तो हम लोग रात को जो है उठा के डलवाए, सेक्टर जाए, सेक्टर का काम होगा कैसे भी डलवाना उसको। तो फिर ये आपका नेक्स्ट डे का काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं वोटिंग डे के दिन। वोटिंग डे के दिन आप सब लोग जानते हैं 5:30 बजे मॉक पोल होता है। मॉक पोल में कम से कम 2 दलों के राजनीतिक एजेंट होने चाहिए, मतलब दल नहीं, बेसिकली 2 उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट होने चाहिए। 5:30 बजे स्टार्ट कर देंगे।
नहीं होंगे तो 15 मिनट वेट करना है, कोई नहीं भी रहता है तो 5:45 में आपको स्टार्ट कर देना है। और उसका पूरा गाइडलाइन जो है बताया गया है आपको। एक और चीज आप लोगों ने देखा होगा, विगत दो दिनों से समस्तीपुर का इंसिडेंट आप लोग सुन रहे होंगे। समस्तीपुर में वीवीपैट स्लिप मिला, वीडियो करके डाल दिया गया और उसके बाद पूरा एफआईआर हुआ है। सेक्टर अफसर, एआरओ, पीठासीन पदाधिकारी सभी के ऊपर एफआईआर हुआ है। गलती क्या था? गलती इतना ही था कि वीवीपैट स्लिप पे ध्यान नहीं दिया, कहीं फेंक दिया और जो है वीडियो बना करके किसी राजनीतिक दल ने डाल दिया कि ये देखिए वोटिंग का सिस्टम है। तो आजकल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के कारण से कोई भी चीज वायरल हो जाता है। आप लोग ईवीएम लेंगे कल, सपोज किसी होटल पे जाके बैठे हुए हैं और ईवीएम पे ध्यान नहीं है, ईवीएम साइड में रख देगा, वीडियो बना के डाल देगा, बगा में ये देखिए ईवीएम जो है फेंका हुआ है, तुरंत सस्पेंशन। तो डरना है इन सब चीजों से कि कोई भी लैक्सिटी ना हो। हार्डली 48 घंटे का ड्यूटी है, कोई भी दिक्कत होगा आयोग किसी को नहीं बख्शेगा। समझिए कि बीडीओ, सीओ सबके ऊपर एफआईआर हो गया है समस्तीपुर में और एसडीओ के ऊपर भी समझिए कुछ न कुछ एक्शन होगा। तो आपकी गलती रहेगी लेकिन फंसेंगे सब लोग। तो इसीलिए सब लोग अपना काम से जल्दी करिए। आपका 5:30 बजे से मॉकपोल होगा, मॉकपोल सीरियसली कर लेना है। मॉकपोल का भी रिपोर्ट पीआरओ एप्लीकेशन पे जाएगा। 7 बजे से आपका जो है एक्चुअल पोल स्टार्ट हो जाएगा। उस टाइम ईवीएम वगैरह का छोटा मोटा समस्या रहेगा। सेक्टर के पास रिजर्व में ईवीएम्स रहेंगे, रिप्लेसमेंट होने का काम चलेगा और उसके बाद 2-2 घंटे पे वीटीआर अपलोड करना है। वोटर का जो भी टर्नआउट है उसको देना है। वोटिंग टाइम तो सबको पता ही होगा, 7 से 6 o'clock तक, इवनिंग 6 तक है। आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। शाम 5-5:30 के बाद थोड़ा सा जो है वो शाम हो जाता है, लाइट नहीं रहता है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को स्पेशल निर्देश दिया गया है कि कल कहीं पर लाइट नहीं कटनी चाहिए। हम लोगों ने कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी आसपास जो है वॉलंटियर के पास रखवा दिए हैं। ब्लॉक वाइज बीडीओ को निर्देश है कि 5-5 जनरेटर अपने पास रखेंगे। जहां भी लास्ट में संख्या ज्यादा रहेगा तुरंत जनरेटर वहां पे जाके लगा देंगे। रूल आपको भी पता है कि 6 o'clock में यदि 100 लोग लाइन पे हैं तो सब लोग वोट डालेंगे, लास्ट से नंबरिंग होकर के वो चीज देना है। तो वोटिंग हो जाएगा। वोटिंग के बाद वहीं पे मतदान समाप्ति पीआरओ एप्लीकेशन में डाल दे रहे हैं आपको कि भैया मतदान समाप्त हो गया। सेक्टर अफसर जरूर मॉनिटर कर लेंगे। उसके बाद था कि 17C का कॉपी जो है हर एक एजेंट को देना है। आपको जो है ब्रीफिंग शुरू में दे दिया गया होगा, ट्रेनिंग में जो है बताया गया होगा 17C के बारे में। सभी से हस्ताक्षर ले लेना है, एक्नॉलेजमेंट। उसमें कोई दिक्कत मत करिएगा, सभी एजेंट का साइन ले लीजिएगा कि मतलब मिला है। और फिर वहां से आप लोग जाएंगे। रिसीविंग सेंटर हम सभी का, चाहे यहाँ का नरकटियागंज हो, रामनगर हो, सभी का बाजार समिति बेतिया है। बाजार समिति बेतिया में रिसीविंग के लिए लोग रहेंगे और वहां रिसीविंग होगा। रिसीविंग के टाइम में पूरा एंट्री होने के बाद फिर आप लोग फ्री होंगे। बाजार समिति में भी जीविका का हम लोगों ने रसोई रखा हुआ है और वही रेट 80 का रेट रखेंगे कि वहां भी